के साथ मैं हूँ सोहा चौधरी। आज मैं आई हूँ लाहौर की एक बहुत फेमस चाइनीज़ प्लेस पे जहाँ की डम्पलिंग्स बहुत मशहूर है। आज मैं आई हूँ नोवो रेस्टोरेंट और यहाँ पे हम खाने वाले हैं डम्पलिंग्स खाने के साथ साथ हम डम्पलिंग्स की मेकिंग भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं किचन में और देखते हैं कि किस तरह से डम्पलिंग्स बनाए जाते हैं। हमारे साथ नोवो रेस्टोरेंट की ऑर्डर टेकर तनवीर मौजूद हैं। तनवीर से हम पूछेंगे कि तनवीर हमें बताएगा कि लाहौर में डम्पलिंग्स की क्या डिमांड है, लोग कितना पसंद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने टाइम दिया। बिल्कुल जी, नोवो में हमारी स्पेशलिटी डम्पलिंग भी है। इसमें हमारे के पास दो किस्म की डम्पलिंग है, चिकन और वेजिटेबल। इसमें फिलिंग जो होती है वेजिटेबल और चिकन डलता है। पैन सीड डम्पलिंग है और एक स्टीम डम्पलिंग है। ज़्यादा डिमांड जो हमारी पैन सीड की है वो थोड़ी क्रिस्पी भी होती है, तो स्टीम भी अच्छी है। और उसमें फ्राइड होते हैं? नहीं, दोनों को पहले स्टीम करते हैं और जो पैन सीड है उसको हल्के पैन फ्राइड करते हैं। ऑलराइट। और दूसरे मुकम्मल तौर पे स्टीम्ड होते हैं? बिल्कुल स्टीम होती है। और जब से रेस्टोरेंट बना है तभी से मेन्यू में डम्पलिंग्स हैं? जी ऐसा ही। और काफ़ी इसकी जो है आर्ट सेलिंग है हमारे पास और काफ़ी डिमांड आती है। और एपिटाइज़र में जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली है ये हमारी डम्पलिंग्स है। तो डम्पलिंग्स आप लोग बनाते कैसे हैं? सारा मटेरियल खुद बनाते हैं या कुछ तैयार हुआ मटेरियल भी देते हैं? नहीं, सारा मटेरियल हम खुद ही बनाते हैं। डो भी खुद बनती है? डो भी खुद बनती है इसमें। और इसमें जो चिकन होता है और मशरूम वगैरह होते हैं और वेजिटेबल वगैरह उनको चॉप करके बिल्कुल उसमें फिर इसमें फिलिंग करते हैं। उसके बाद स्टीम करते हैं और स्टीम करते हैं। जो अगर पैन सीड डम्पलिंग है उसके बाद अब ये सिर्फ पैन सीड करेंगे, पैन फ्राइड करेंगे। उस सॉस में ऐसा क्या स्पेशल होता है कि वो इतना अच्छा टेस्ट है? बिल्कुल जी, डम्पलिंग के साथ जो हम सॉस दे रहे हैं, इस सॉस का नाम है गिफ्जा सॉस। तो इसमें आपको हल्की खटास भी लग रही होगी। इसमें विनेगर वगैरह डलता है, सोया सॉस वगैरह डलती है और इसमें ऑयल वगैरह चिली ससमी ऑयल वगैरह डलता है और साथ में जो ससमी सीड है इसमें मिक्स होते हैं, इसलिए इसमें जो टेस्ट है बहुत मज़ेदार होता है। तो डम्पलिंग्स के लिए एक ही सॉस इस्तेमाल होता है या मुख्तलिफ वैरायटी है सॉसेस? नहीं, हमारे पास ये गिफ्जा सॉस ही है। डम्पलिंग के लिए ये स्पेशल है हमारे पास। ऑलराइट। अच्छा जी, इनकी ये वॉल है जहाँ पे बैठ के आज मैंने काफ़ी सारा अपना शूट भी किया है। ये बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क हुआ है, इस बारे में थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल, इस पर काफ़ी मेहनत हुई है। तकरीबन इसमें काफ़ी दिन भी कई माह लगे हैं, 2.5-3 माह लगे हैं। टोटली ये हाथ के साथ पेंटिंग हुई है माशाल्लाह। हैंड पेंटिंग? बिल्कुल सारी हैंड पेंटिंग है। एंड इट टुक मंथ्स? बिल्कुल ऐसे 1.5-2 माह तकरीबन लगा। वेरी ब्यूटीफुल। चाइनीज़ लेजेंड के मुताबिक एक चाइनीज़ मेडिसिन फिजिशियन जिनका नाम जंग जोंगचियन था, वो एक सर्दियों वापस अपने एंसेस्टर्स के गांव आए और उन्होंने वहाँ देखा कि एक बीमारी जिसको फ्रॉस्ट बाइट कहा जाता है वो उनके नेबर्स में बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो उन्होंने डो ली, कुछ हर्ब्स लिए, मटन लिए, स्पाइसेस लिए और कानों की शेप के डम्पलिंग्स बनाए और ये डम्पलिंग्स उन्होंने अपने नेबर्स को सर्व किए। और कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि बीमारी जो कि फ्रॉस्ट बाइट है वो ना सिर्फ कंट्रोल हुई बल्कि जो पेंडेमिक फैल रहा था वो भी बहुत हद तक कंट्रोल हो गया। उसके बाद चाइनीज़ कल्चर में हमेशा से इस खाने को बनाया जाता रहा है और सर्व किया जाता है। तो डम्पलिंग्स एक ऐसा फूड है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, अपने टेस्ट के लिहाज से भी और अपने फ़वाइद के लिहाज से भी। Really tasty, especially this sauce. इसके टेस्ट को और भी इन्हांस कर देता है।
की वीडियो। आई होप जितना मुझे डम्पलिंग्स खाने में मज़ा आया है आपको उतना देखने में भी मज़ा आया होगा। हमने देखा कि डम्पलिंग्स बनते कैसे हैं और डम्पलिंग्स का जो टेस्ट है आई विश कि मैं आपको बता सकती कितना मज़े का होता है, लेकिन सबको डम्पलिंग्स ट्राई करनी चाहिए। और अभी भी मेरे सामने डम्पलिंग्स की प्लेट पड़ी हुई है जिस पर मेरी बार बार नज़र जा रही है। सो इंडिपेंडेंट उर्दू को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।